पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो तालिबान को कुचलने का ऐलान किया था, लेकिन तालिबान के साथ साथ अब बलूचिस्तान ने भी बारूदें बरसानी शुरू कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के फ्रंटियर फोर्स के 6 जवान मारे गए हैं, 35 घायल हो गए हैं और उसके बाद बलूचिस्तान भी सुलगता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हमले की, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से छलनी छलनी नजर आ रहा है। जिस तरह से बलूचिस्तान ने बारूदें बिछाई हैं और जिस तरह से फ्रंटियर फोर्स को उड़ाया है, उससे अब साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दोधारी तलवार पर चलता दिखाई दे रहा है। तालिबान के हमलों से अभी पाकिस्तान उभरा भी नहीं था कि बलूचिस्तान ने हमला कर ये बता दिया है कि एक बैकएंड में जो कोऑर्डिनेशन है तालिबान का और बलूच विद्रोहियों का, वो फिर से जमीन पर आ गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि तालिबान और खास तौर पर बलूचिस्तान के बीच कई बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद कोऑर्डिनेटेड वे में पाकिस्तान की सेना पर जिस तरह से धारदार हमले तेज किए गए, उससे समूचा पाकिस्तान दहलता दिखाई दे रहा था। वो नौबत फिर आ गई है, ज्यादा खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ के बयान पर पलटवार करते हुए तालिबान के उप विदेश मंत्री ने जो कहा है वो पाकिस्तान को शर्मसार करने वाला है। शेर मोहम्मद अब्बास के बयानों को देखिए तो उसने दरअसल भारत पाकिस्तान के उस युद्ध की याद दिलाई है जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसके अलावा जिस तरह से उसके बयान में दरअसल पाकिस्तान को टारगेट किया गया है, ये बताया गया है कि पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान के साथ साथ अपने दूसरे पश्तून इलाकों में हो रहे मानवाधिकार के हनन को नहीं नियंत्रित करता है तो उसे खंड खंड होना पड़ेगा। उसे अपने घरेलू इलाकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बशर्ते कि वो अफगानिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश कर रहा है। और भयावह परिणाम होंगे अगर वो पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की तरफ कूच करती है या फिर अफगानिस्तान में किसी भी तरह की घुसपैठ करती है, तो वही हाल किया जाएगा जो कि तालिबान के इस ऐलान के मुताबिक हम देखें, जैसा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान का किया था, जैसा कि 1973 में जलालाबाद की लड़ाई में पाकिस्तान का हुआ था और 1989 में कुनार की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत हुई थी। इन तीनों लड़ाइयों का जिक्र कर दरअसल तालिबान ने बता दिया है कि पाकिस्तान का हश्र आगे आने वाले दिनों में क्या होना है। अब जरा आप तस्वीरों को गौर से देखिए और इन तस्वीरों को देखते हुए आप ये समझिए कि किस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान दरअसल एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ आप देखिए तो अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नज़रिए से देखिए तो दरअसल आप न सिर्फ वजीरिस्तान का इलाका देखेंगे बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी देखेंगे और ये दोनों इलाके इस वक्त पाकिस्तान की सेना के हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इस वक्त टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पोस्ट पर कब्जा किया है, वहां पर पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज खड़ा किया है। उसके कारण ही इस्लामाबाद सिहरता हुआ नजर आ रहा है और उसके कारण ही शहबाज शरीफ दरअसल तालिबान को क्रश करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आप जरा गौर करिए कि 24 दिसंबर को जिस तरह से एयर स्ट्राइक को पख्तिका प्रांत में अंजाम देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने की, वो किस तरह से उस पर उल्टा पड़ गया। दरअसल इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा कि उसने 4 अलग अलग टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया, उसमें 74 आतंकी मारे गए। पलटवार करते हुए तालिबान की सरकार ने कहा कि मासूम लोग मारे गए, महिलाएं बच्चे मारे गए, 43 की संख्या में मारे गए और वहां पर बैठे हुए यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने भी तालिबान की सरकार में सुर मिला दिया और पाकिस्तान के लिए दरअसल दोहरी चुनौती खड़ी कर दी। पलटवार करते हुए हमने देखा कि किस तरह से 28 दिसंबर को तालिबान के लड़ाकों ने भी दरअसल पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया, डूरन लाइन को क्रॉस कर गए, उसके साथ ही 16 पाकिस्तान के सेना के जवानों को भी मार गिराया। और अब भी आप देखिए तो डूरन लाइन पर पूरा तनाव आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तालिबान के पलटवार करने के बाद पाकिस्तान अभी से स्ट्रेटजी को बनाने में लगा हुआ था कि वो किस तरह से दरअसल अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पर कब्जा कर ले। लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन की तरफ नजर उठा के देखें तो ये वो इलाका है जहां पर दरअसल पाकिस्तान ने पूरी तरह से तैयारी की थी कब्जे की। लेकिन बखान कॉरिडोर पर भी कब्जे की पाकिस्तान की जो तैयारी है वो धरी धरी रह गई, क्योंकि तालिबान लड़ाकों ने समय रहते पलटवार किया और इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना को वहां से भी पांव उखाड़ने पर मजबूर कर दिया। इस दरम्यान हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार तजाकिस्तान के संपर्क में है। तजाकिस्तान के संपर्क में इसलिए क्योंकि वखान कॉरिडोर अगर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा समाप्त हो जाएगी एक तरह से। दूसरी तरफ आप देखिए तो वखान कॉरिडोर के इतर
चीन भी आपको दिखाई देता है तो उससे भी एक बफर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तालिबान ने कहा है कि अगर वखान कॉरिडोर की तरफ भी पाकिस्तान की सेना कूच करती है या किसी भी तरह से मिस एडवेंचर करती है तो ये इस्लामाबाद पर इतना भारी पड़ेगा कि उसे इतिहास में इस तरह का सबक कभी न मिला हो, ऐसा तालिबान देगा। तो इन धमकियों से जरा समझिए कि क्या हालात इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, किस तरह से तालिबान को दरअसल छेड़ना इस वक्त पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है। और इसी बीच बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की मांग को बुलंद करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान की सेना पर हमले तेज कर दिए हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं कि जो फ्रंटियर फोर्स है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की पुलिस है, उसके लिए बलूचिस्तान इस वक्त सबसे अनसेफ प्लेस हो गया है। वो पहले भी रहा है। अगर आप 2024 के आंकड़ों को उठाकर देखिए तो पाकिस्तान की सेना के आंकड़े हैं कि इन्होंने तकरीबन 900 की संख्या में बलूच विद्रोहियों को मार गिराया। वहीं पाकिस्तान की सेना अपने मर्टायर को वहां पर लगभग 450 बताती है, जबकि बलूच विद्रोहियों के आंकड़े में देखिए तो हजारों की संख्या में पाकिस्तान की सेना के जवान, अधिकारी और फ्रंटियर फोर्स के लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में मारे गए हैं। तो ये आंकड़े एक दूसरे के दावे प्रतिदावे के तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सेना की कब्रगाह एक तरफ वजीरिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, तीसरी तरफ बलूचिस्तान बन रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। अभी की तारीख में भले ही आप देखिए तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के कटोरे में कुछ पैसा डालता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो एक तरफ पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, दूसरी तरफ लोन के लिए दर दर भटक रहा है, तीसरी तरफ वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट है, चौथी तरफ आप देखिए तो इंटरनल जो इस वक्त टर्मोइल है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और पांचवी तरफ देखिए तो ऑन वर्ज अब कोलैप्स आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, चाहे इकोनॉमिकली हो या स्ट्रेटजिकली हो, क्योंकि तालिबान के साथ बैर मोल लेना अब पाकिस्तान के लिए इतना भारी हो गया है कि पाकिस्तान की सेना की लाशें जो हैं वो लगातार तालिबान बिछा रहा है। पिछले बार के हमले में भी हमने देखा था कि जब मार्च के महीने में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था, जब उसने तालिबान की संप्रभुता को चैलेंज दिया था, तब टीटीपी ने भी इतने हमले तेज कर दिए थे कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को कई कॉरिडोर बना के अपनी सुरक्षा करनी पड़ रही थी। वही हालात एक बार फिर से पैदा हो गए हैं, वही स्थिति एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और सबसे खतरनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के बीच का कोऑर्डिनेशन दरअसल आप देखिए तो समूचे एक तरफ दिखाई देगा आपको, डुरंड लाइन का पूरा 2000 किलोमीटर का इलाका, उसको पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इस वक्त की सरदर्द के तौर पर देखा जा सकता है। चैलेंजिंग कंडीशंस को इस हिसाब से आप रीड कर सकते हैं कि इस वक्त चाइना कोई बड़ी हेल्प पाकिस्तान को देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसका अपना जो ड्रीम प्लान है वो दरअसल पाकिस्तान में डिरेल हो गया है। और जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से दरअसल पाकिस्तान में जो लार्जर स्केल पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, BRI प्रोजेक्ट में जो उन्होंने पैसा डाला, उससे कोई रिटर्न इस वक्त उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आप देखिए तो बलूचिस्तान के जो एयरपोर्ट का हिस्सा है या फिर आप वहाँ स्थित आप खासतौर पे ट्रांजिट रूट्स को देखिए या फिर BLA प्रोजेक्ट्स को देखिए, पावर प्लांट्स को देखिए, और साथ ही अगर आप मैप पर बलूचिस्तान के देखने की कोशिश कीजिए तो जिस तरह के शिप पोजिशनिंग्स को वहाँ पर तैयार किया गया था, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो लगातार बलूच विद्रोही दहलाते रहे हैं। और ये मैसेज सीधे तौर पे बीजिंग को भी दिया गया है कि उनका इन्वेस्टमेंट किसी भी हालत में बलूचिस्तान में सुरक्षित नहीं। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के जंग में दरअसल आने वाले हर उस हिस्से को मिटा देगा जो दरअसल उसके लिए, उसकी आज़ादी के लिए आड़ बनेगा। तो ये बात बीजिंग को भी समझ में आ चुकी है। और ऐसे में तालिबान, बलूचिस्तान और दोनों के हमलों के बीच हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से सुलगता नजर आ रहा है, जहां लगातार कैजुअलिटी हो रही है। हमारी नज़र पाकिस्तान के हर हिस्से पर बनी हुई है, हालात पर बनी हुई है, जिससे आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जनेंद्र को दीजिए इजाजत।